स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं आज 15 मई की 25 अहम खबरें। पाकिस्तानी सियासतदानों की खुल गई पोल। भूख से मर रही है अवाम तो पाकिस्तानी लीडर और ओहदेदारों ने उड़ाया दुबई में पैसा। दुबई लीक्स में इमरान खान को छोड़कर कई लीडरों की जानिब से गलत कमाई से खरीदी गई दुबई में प्रॉपर्टी। आलमी बिरादरी की बेहिसी ने बढ़ाए इसराइल के हौसले। गजा और रफा में एक साथ कर रहा है बमबारी। मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। रफा में फलस्तीनी जंगजुओं से शदीद झड़पें जारी। गजा जंग में मायूसी और फलस्तीनी जंगजुओं का इसराइली फौजियों को बेइंतहा खौफ। 10 इसराइली फौजियों ने कर ली खुदकुशी। हमास जंगजुओं से झड़प के दौरान कई फौजियों ने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी का किया खात्मा। अमेरिका की जानिब से गजा में इसराइली जुल्म और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी मानने से इनकार और हजारों फलस्तीनियों के कातिल इसराइल की मुकम्मल हिमायत पर बरहम। सीनियर अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर मेजर हैरिसन मान ने एहतजाजन दे दिया इस्तीफा। फलस्तीनियों के खिलाफ जहर उगलने वाले इसराइल के दाखिली सलामती के वजीर एतमार बेन-गुवेर ने फिर कहा, इसराइल को गजा पट्टी पर कंट्रोल करके फलस्तीनी बाशिंदों को यहां से निकालकर किसी दूसरे मुल्क में करना चाहिए आबाद। तुर्क सदर एर्दोगान ने कहा, तुर्की के अस्पतालों में हमास के 1000 से ज्यादा अरकान का हो रहा है इलाज। बयान के बाद मची अफरा तफरी, जिसके बाद हुकूमती एहलकार ने एर्दोगान का मतलब गजा के शहरी था, हमास के अरकान नहीं, ये वजाहत कर दी। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किए नए रॉकेट हमले। एक इसराइली हलाक, एक जख्मी। इसराइल ने की हलाकत की तस्दीक। हिजबुल्लाह ने हमले का वीडियो किया जारी। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत के दरमियान क्रेमलिन ने मगरबी ममालिक को दी धमकी। सर्गेई लारोव ने कहा, अगर यूक्रेन जंग में कूदना चाहता है मगरब तो हम भी हैं पूरी तरह तैयार। UPATS की जानिब से दो मुख्तलिफ केसेस में दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात लगाकर गिरफ्तार किए गए 11 मुस्लिम नौजवानों को जमानत पर रिहा करने का इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का हुक्म। जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का खैर मकदम। सवाल पूछने वाली मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को लगा झटका। न्यूज क्लिक के एडिटर को UAPA केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत देते हुए फौरी रिहा करने का दिया गया हुक्म। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। 170 करोड़ की जायदाद जब्त, 8 किलो सोना और 14 करोड़ का कैश भी इस रेड में मिला। हिंदू मुस्लिम की सियासत न करने के बयान पर चारों तरफ से घिरे मोदी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया। प्रियंका गांधी ने मोदी पर लगाया भगवान के नाम पर वोट मांगने का इल्जाम। कहा, हर वक्त हिंदू मुसलमान करने वाले नरेंद्र मोदी एक बार बेरोजगारी और महंगाई पर इलेक्शन लड़कर दिखाए। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की विदाई हिंदुस्तान की आवाम ने तय कर दी है। अखिलेश यादव ने भी कहा, 4 जून को प्रेस को भी मिल जाएगी आजादी। ओडिशा के बोलंगीर में जलसे आम से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी लीडर आइन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आइन को खत्म नहीं कर सकती। पीएम मोदी की जानिब से उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की नकली औलाद कहने पर गरमाई सियासत। उद्धव ठाकरे ने कहा, एनडीए के साथ अब कभी नहीं होगा अलायंस। अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के दौरान किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने पहलवान बेटियों के साथ गलत सलूक करने वाले के बेटे को दिया टिकट। अब हरियाणा की जनता वोट के जरिए देगी जवाब। योगी आदित्यनाथ ने कहा, एसपी और कांग्रेस जीत गए तो लगेगा जजिया टैक्स। साथ ही पाक के न्यूक्लियर बम वाले मणिशंकर अय्यर के बयान पर कहा, क्या हिंदुस्तान के पास के न्यूक्लियर बम फ्रिज में रखने के लिए हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 13 मई को होने वाली वोटिंग के बाद किया दावा। कहा, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 13 सीटें जीतेगी कांग्रेस, लेकिन बीआरएस की साजिश काम कर गई तो मिलेंगी 9 सीटें। बीआरएस लीडर हरीश राव ने रियासत में पावर कट का उठाया मसला तो सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, पावर डिपार्टमेंट जरूरत के मुताबिक बिजली में कर रही है कटौती। हरीश राव कर रहे हैं गंदी सियासत।
बीआरएस सदर केटी रामाराव ने यकीन का इजहार करते हुए कहा, दीगर पार्टियों के मुकाबले बीआरएस को मिलेंगी ज्यादा सीटें। रेवंत रेड्डी पर लगाया बीजेपी के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार उतारने का इल्जाम। एक अफसोसनाक वाकये में आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के चिलकूरपेट मंडल में बस में लग गई भयानक आग। बापटला जिले में वोट डालकर हैदराबाद लौट रहे 5 लोगों की जलकर मौत। पुराने शहर हैदराबाद में कत्ल की एक और वारदात। एक नौजवान का कर दिया गया बेदर्दी से कत्ल। डीसीपी साउथ जोन एमएस स्नेहा मेहरा ने मौके वारदात पर पहुंचकर किया मुआयना। एमएलए चारमीनार भी पहुंचे जाए वारदात। नाकाम फिल्मों की वजह से थिएटर तक नहीं पहुंच रहे हैं शायकीन। 17 तारीख से 27 मई तक 10 दिनों के लिए रियासत तेलंगाना के सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर्स रहेंगे बंद। और तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में लगातार बारिश से गर्मी की शिद्दत में गिरावट। जीएचएमसी लिमिट्स में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आसिफनगर में 39 डिग्री दर्ज किया गया। हैदराबाद में रात में चलेंगी तेज हवाएं। स्पीड न्यूज में ये थी दिन भर की अहम 25 खबरें। देखते रहिए पीटीएन चैनल। शिफा क्लिनिक दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है। किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल। डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। डायबिटिक फुट, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप। हज कर लो इस बार, फिर ऐसा मौका मिले ना अगली बार। बजरिए अरफा टूर्स कम खर्च में मौका है इस बार। सिर्फ 5,67,890 रुपये। हज कमेटी में नाम न आने वाले आज़मीन के लिए खुसूसी पेशकश हज 2024। महदूद निश्ते दस्तयाब है। हज वीज़ा मुअल्लिम के साथ मक्का और मदीने मुनव्वरा की रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाना और साथ में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। क्लॉक टावर शिफ्टिंग ग्रुप 7,86,000 रुपये। तो देर न करे, रब्त करे अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप हाफिज़ मोहम्मद अफजल से 86863338469392644008 पर।